वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिलेट इंडिया के बारे में। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 65 रुपये और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 18 फरवरी 2025। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जिलेट इंडिया के बारे में। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना हम बेचने की सलाह देते हैं और ना ही खरीदने की। और आज के दिन यानी कि 18 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,240 रुपीज और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10.58% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 23% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने यानी कि जिलेट इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को 62% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5,151 रुपीज और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,385 रुपीज। जानते हैं 5 साल के रिटर्न की कहानी। तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 34% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 5,796 रुपीज और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर हो चुका है 8,385 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने पहले बताया, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 65 रुपए का और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 18 फरवरी। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप शानदार है 24,295 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 22.40। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 53.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 43.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, जब पॉजिटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 332.79 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 695 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 789 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 126 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था क्वार्टरली 133 करोड़। बात करते हैं 2024 के इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में जनरेट किया 971 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 989 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की ईयरली, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है 412 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 356 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू को, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है जो कि है 2659 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2499 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 75%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.95% का, जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.06% का। बात कीजिए एनएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो वो था 10,699 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस था 6,191 रुपीज। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 30 जुलाई 2003 में। जानते हैं कुछ अच्छाइयों के बारे में,
तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी का लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 38.9%। और कंपनी ने एक अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है 86.2% अपने शेयर होल्डर्स के साथ। यानी जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.18% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 65 रुपए हर एक शेयर के बदले में, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 18 फेब 2025। ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, आरओई अच्छी खासी है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,233 रुपीज। 5 साल में इस कंपनी ने 34% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 62% का, और 1 साल में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।